हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ASP.NET के MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले चांसेस है MCQ आने के कि .NET फ्रेमवर्क होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको .NET फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे इसके MCQs के साथ। तो सबसे पहले आता है .NET फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म है। इट इज अ प्लेटफॉर्म which can help us to run the different type of languages. डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है दैट इज कॉल्ड .NET। .NEट में अभी आप यहाँ देख सकते हो कि VB.NET, C#.NET, विजुअल C++, जे स्क्रिप्ट, जे शार्प, एफ शार्प, आपको डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस मिलती है। तो ये सारी लैंग्वेजेस एक ही प्लेटफॉर्म .NET फ्रेमवर्क पे रन हो जाती है। तो .NET फ्रेमवर्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जब रन होती है तो इसको डिफरेंट चीजें चाहिए होगी। मीन्स डिफरेंट लास्ट क्लास लाइब्रेरीज का सपोर्ट लगता होगा, रन टाइम एनवायरनमेंट लगता होगा। तो वही हमारे इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं .NET फ्रेमवर्क के, कि यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या कर रहा है, CLR, जो हमारे क्या कर रहा है, रन टाइम एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है कि किस तरीके से हम रन कर सकते हैं कोई भी इसको, उसके एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, चाहे C# हो, VB हो या कुछ भी हो, उसके लिए एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कौन जनरेट करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जनरेट करता है। अब एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट तो रन कर दिया, लेकिन जब जैसे हम सी या C++ में हेडर फाइल्स लिखते थे, वो चीजों को प्री डिफाइंड क्लास लाइब्रेरीज यानी फंक्शंस को, इनबिल्ट फंक्शंस को ऐड कर देता था, वैसे इसे भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए बनी है बेस क्लास लाइब्रेरीज। उसी के लिए क्या बनी है, बेस क्लास लाइब्रेरीज। और इसी में हमारी सारी चीजें डिफाइन है। आपने नाम सुना होगा नेम स्पेस का, प्री डिफाइंड क्लासेस का, प्री डिफाइंड इंटरफेस का। ये पूरे प्री डिफाइंड क्लासेस, इंटरफेस, जितने भी है नेम स्पेसेस जिन्हें बोला जाता है हमारे .NET में, वो किस में डिफाइन है, बेस क्लास लाइब्रेरीज में डिफाइन है। ओके। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस हम जब रन कर रहे हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेटा टाइप भी अलग अलग हो सकते हैं, या डेटा टाइप का साइज तो सेम हो सकता है, बस लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है। जैसे C# में अगर हमने इंट लिखा तो VB में हम इंटीजर लिखते हैं, तो पर है तो एक ही चीज। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में चीजें तो अलग, लिखने का स्टाइल अलग अलग है, पर टाइप तो एक ही है। तो दैट इज डिफरेंट टाइप के डेटा को सपोर्ट करने वाला कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। उसको CTS भी बोला जाता है, कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है। यानी CTS कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन और कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दोनों एक ही चीजें है हमारी। ओके। तो इस तरीके से हमारा कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन आता है। देन अब ASP.NET यूज क्यों किया जाता है, वेब फॉर्म्स बनाने के लिए, वेब सर्विसेज जनरेट करने के लिए, यानी डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ASP.NET का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें ADO.NET भी आ जाता है। ADO.NET एंड XML फाइल्स भी आ जाती है। XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें टैग्स हम अपने मन के से लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होगी। देन ADO इज ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट, फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट करना है। यानी वेब एप्लीकेशन है मेरा ASP.NEट, और मुझे उसे बैक एंड हो सकता है Oracle हो, SQL सर्वर हो, MySQL हो, कुछ भी हमारा एक्सेस हो डेटाबेस, किसी से भी हमारे डेटाबेस से हमको कनेक्ट करना है फ्रंट एंड से बैक एंड को, तो उसके लिए मुझे ADO.NEट ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी इसी को बिलोंग करता है, तो ये भी हमारे एक यूनिट का पार्ट है। तो फिलहाल तो आज हम CTS, CLR और बेस क्लास लाइब्रेरीज पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी CLR करता क्या है, CLR क्या कर रहा है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जनरेट करता है। तो हमारे पास अगर VB.NET का सोर्स कोड लिखा हो, या C#.NET का लिखा हो, या कोई भी लैंग्वेज का लिखा हो, ये क्या करता है, VB.NET कंपाइलर या C#.NEट कंपाइलर या उसका कोई भी कंपाइलर पहले उसको किस में कन्वर्ट करता है, MSIL कोड में। MSIL कोड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSIL कोड, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ओके, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL कोड बाद में जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से हमारा वर्क होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
कि डॉटनेट लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के बाद कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है, दैट इज एमएसआईएल कोड। और एमएसआईएल कोड को जस्ट जेआईटी के थ्रू कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज नेटिव मशीन कोड। यहीं पे आपके 3 क्वेश्चंस यूं ही बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ओके, तो दैट इज योर सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो लैंग्वेज रन टाइम हमें क्या दे रहा है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम नेटिव कंपाइलर दे रहा है, गार्बेज कलेक्शन देता है, कोड मैनेज करता है, टाइप चेक करता है, डॉटनेट क्लास लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। डॉटनेट क्लास लाइब्रेरीज कौन सी है, जिसमें हमारे सारे प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस डिफाइन है। ओके, तो वो हमारी डॉटनेट क्लास लाइब्रेरीज है। अब डॉटनेट फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वह इंटरऑपरेटिबिलिटी को सपोर्ट करता है, यानी एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के अंदर वर्क कर सकती है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सीएलआर है को सब उसका फीचर है। बेस क्लास लाइब्रेरीज, कॉमन टाइप सिस्टम, जो अभी मैंने कहा था कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन या कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, उसे भी कॉमन टाइप सिस्टम भी बोला जाता है। सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट करता है, फुल वेब सर्विस या सोप सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारा ASP.NET। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में, ASP.NET इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉट। उसमें भी ये चीज ट्रू फॉल्स के लिए पूछी जा सकती है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फ्रेमवर्क के टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम आज डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू बोल रहा है, the Dash is an execution engine for .NET application and serve as an interface between .NET application and the operating system। ठीक है, एक इंटरफेस चाहिए जो .NET एप्लीकेशंस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन इंजन दे रहा है। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है, सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दैट इज योर सीएलआर। ओके, देन .NET framework class library is also known as framework class library यानी बेस क्लास लाइब्रेरी। तो वही हमारा दूसरा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है बेस क्लास लाइब्रेरी। इसके दो नेम है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या बेस क्लास लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि इस पे ट्रू फॉल्स बना सकते हो या कौन सा ट्रू करेक्ट आंसर है, सिलेक्ट करो मल्टीपल चॉइस के लिए। सिलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट .NET फ्रेमवर्क आर ट्रू और फॉल्स। .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी तो हमने डिस्कस किया ASP.NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, CLR is the platform on which the application hosted and executed। अभी तो हमने देखा कि .NET फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर डिफरेंट लैंग्वेजेस रन करती है, यानी CLR हमारा क्या कर रहा है, इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच एप्लीकेशन होस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। डिफरेंट एप्लीकेशन को हम होस्ट कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। तो दैट्स व्हाई सी आंसर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है फोर्थ क्वेश्चन, the .NET Dash is a collection of reusable type that is integrated with the CLR। यानी .NET एक ऐसा कलेक्शन है जहाँ पे रीयूजेबल टाइप के यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था CTS के लिए कि आपको डिफरेंट टाइप के आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम नहीं जाती है, क्योंकि वो एक जैसे, एक में इंट है तो दूसरे में इंटीजर है। पर ये दोनों में एक जैसा रीयूजेबल टाइप का डेटा कब आता है, जब वहां पे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज यूज की जाए। तो तभी यहाँ पे हमारा क्या बनता है, कहते इज अ कलेक्शन ऑफ यूजेबल टाइप दैट इज इंटीग्रेटेड विद द CLR, जो क्या रहता है, CLR के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dash is an arrangement among languages designer and class library designer to use common subset of basic languages features that all languages have to follow। टाइप से स्पेसिफिकेशन कोई डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के फीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा लाइब्रेरी के थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओके, आई होप आपको समझ रहा होगा जो भी मैं क्वेश्चंस आपको अभी समझा रही हूँ। देन सिक्स आता है, डैश डिस्क्राइब हाउ टाइप्स आर डिक्लेयर्ड यूज्ड एंड मैनेज इन रन टाइम। रन टाइम पे अगर कोई हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए या टाइप डिक्लेयर किया, उसको मैनेज कैसे करेंगे। CLR का काम क्या है, एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करना। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन हमारा टाइप चेकिंग कर रहा है, यानी एक तरीके का हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो लिखा जा रहा है उसको देख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन टाइप सिस्टम हो गया, जो हमारा क्या कर रहा है, डिक्लेयर्ड यूज्ड और मैनेज कैसे करे रन टाइम को वो देखता है।
दैट इज योर कॉमन टाइप सिस्टम। देन नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सीटीएस हेल्प डेवलपर्स टू डेवलप एप्लीकेशन इन सिंगल लैंग्वेज। सीटीएस कभी सिंगल लैंग्वेज में डेवलप करने की परमिशन नहीं देता है, यानी ये फॉल्स हुआ। ठीक है, अभी हमने देखा डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइप सिस्टम यूज कर सकते हैं। कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन या कॉमन टाइप सिस्टम है ये हमारा। देन डेटा एंड एक्सएमएल क्लासेस एक्सटेंडेड टू एफसीएल टू सपोर्ट डेटा मैनेजमेंट एंड एक्सएमएल मैनिपुलेशन। डेटा को मैनिपुलेट करना है या एक्सएमएल क्लासेस को हमें एक्सटेंड करना है तो उसके लिए क्लास लाइब्रेरीज का सपोर्ट लगेगा। हाँ, ये बात ट्रू है, तो वो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। XML classes supported various operation on XML data like searching, translation, modifying, ये भी बात ट्रू है, तो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है eighth question. Dash code is consist of CPU and platform independent set of instruction which can easily converted to native code. अभी डिस्कस किया था नेटिव कोड में किसको कन्वर्ट करते हैं हम, MSIL कोड को किसके थ्रू करते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू। और ये किस पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, MSIL कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। अगर आता था MSIL कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इट इज फॉल्स, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इट इज अ इंडिपेंडेंट। ये चीज वर्डिंग ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रू फॉल्स, MSIL कोड पे ही बने हैं ये। द MSIL कोड इंक्लूड इंस्ट्रक्शन टू लोड, इनिशियलाइज, इन्वोक मेथड ऑन ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये बात सही है कि MSIL कोड क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करता है, लोड, इनिशियलाइज या मेथड्स को कॉल करने या ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने के काम आता है। देन MSIL कोड इज कलेक्टेड, असेंबल्ड एंड फॉर्म अ बाइट कोड एंड कन्वर्टेड इनटू अ डॉटनेट असेंबली। डॉटनेट असेंबली में उसे कन्वर्ट करता है। इट इज ऑल्सो ट्रू, उसे वो डॉटनेट असेंबली में कन्वर्ट करता है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज अ कन्वर्ट टू मैनेज कोड इनटू नेटिव कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड कोड, एग्जीक्यूट द कोड। कोड को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कौन देता है, CLR। तो यहाँ पे मैनेज करने का काम और नेटिव कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। देन अभी डिस्कस किया था कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के कौन कौन सी चीजों को सपोर्ट करता है। टाइप चेकर था उसमें, सिक्योरिटी इंजन था, साथ में वो थ्रेड को भी सपोर्ट करता है, यानी तीनों आंसर हो गए, यानी ऑल ऑफ द अबव, 1, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन कि डैश विल वेरीफाई टाइप्स यूज्ड इन एप्लीकेशन विद CTS और CLS स्टैंडर्ड सपोर्टेड बाय CLR। CLR के सपोर्ट में हमारे कौन कौन से कहते यूज किए जाते हैं, इन्हें वेरीफाई द डैश विल वेरीफाई टाइप्स यूज्ड बाय एप्लीकेशन। कौन चेक करता है, टाइप चेकर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि CTS या CLS में जो भी स्टैंडर्ड सपोर्टेड है बाय CLR वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बताओ, एरर जनरेट करो। ठीक है, अब द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग, फ्रीइंग एंड कॉम्पैक्टिंग द मेमोरी। मेमोरी को कॉम्पैक्ट करने या एलोकेट करने के लिए कौन काम आता है, गार्बेज कलेक्टर काम आता है। देन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है डॉटनेट में, ये भी एक क्वेश्चन हमारा रहता है कि डॉटनेट हैज अ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। यस, ट्रू। ये आपका जावा का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है क्या जावा में, हाँ है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, देन द कंपाइलर्स, the dash compiles the application to Microsoft MSIL and not the machine code। हमारा कंपाइलर क्या करता है, सिर्फ उसको MSIL कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता है। और ये काम किसका है, हमारे CLR का है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो हमारे वैसे भी MSIL कोड से रिलेटेड नहीं है, तो आप वैसे ही उसको रिजेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। डायरेक्ट हमारा आंसर क्या रहेगा, CLR। देन 15th क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं इसमें, state whether the following statement about managed and unmanaged code। ओके, तो मैनेज कोड हमारा क्या होता है, मैनेज कोड जो हमारा CLR, जो CPU प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे जिस कोड को, दैट इज योर मैनेज कोड। और जो CPU एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है उसे अनमैनेज कोड कर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चेक करते हैं, क्या बोला, मैनेज कोड इज द कोड दैट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द CLR। CLR जो कोड एग्जीक्यूट करता है दैट इज कॉल्ड मैनेज कोड, अभी तो हमने बोला, तो दैट इज
ट्रू। Manage code directly compiles to the machine code and runs on machine where it is has to be compiled. Manage code डायरेक्टली कंपाइल नहीं होता है सीपीयू के थ्रू, यानी मशीन कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। हमें कुछ भी करना हो इसमें एमएसआईएल कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन इज अनमैनेज कोड डज नॉट हैव सर्विसेज सच एज सिक्योरिटी और मेमोरी मैनेजमेंट। ऑब्वियस बात है कि वो अनमैनेज कोड है, तो उसमें सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी और प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं रहेगा। तो डज नॉट हैव सर्विसेज, सही बात है, अनमैनेज कोड के पास ये सर्विसेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश इंश्योर कंप्लीट इंटरऑपरेटिबिलिटी। अब भी इंटरऑपरेटिबिलिटी पढ़ा था हमने। डैश इंश्योर्स कंप्लीट इंटरऑपरेटिबिलिटी अमंग एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट द एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, CLS है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। देन अगेन नेम स्पेसेस, सारी क्लास लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट्स किसमें डिफाइन होते हैं, बेस क्लास लाइब्रेरी में। तो स्टेटमेंट नेम स्पेसेस के बारे में कौन सा ट्रू है पूछ रहा है। ऑल द क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ .NET FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइज्ड इन द नेम स्पेस। मैंने पहले ही आपको समझाते समय बताया कि जितनी भी बेस क्लास लाइब्रेरी है उसमें सारे नेम स्पेसेस डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शंस लाइब्रेरीज वो पूरे किसमें है, नेम स्पेस में है, और वो नेम स्पेस बेस क्लास लाइब्रेरी में है, यानी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन सेकंड क्या बोल रहा है, नेम स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द फाइल और डायरेक्टरी नेम। नहीं, डायरेक्टरी नेम या फाइल्स को करस्पॉन्ड नहीं करता है। नेम स्पेस में सारी प्री डिफाइंड क्लास फंक्शंस है, क्लास लाइब्रेरीज है, इंटरफेसेस है। ओके, तो या यू कैन से इट इज अ ग्रुप, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ लॉजिकली रिलेटेड आइडेंटिफायर और क्लासेस। जितने भी लॉजिकली रिलेटेड क्लासेस आइडेंटिफायर, जैसे मैथ, मैथ अगर नेम स्पेस है तो उससे रिलेटेड मैथ फंक्शन से रिलेटेड सारे फंक्शंस उसमें रहोगे, तो यानी रिलेटेड आइडेंटिफायर्स है, सारे क्लासेस है, वो चीजें रहेगी, यानी थर्ड वाला भी ट्रू रहेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड ही इसमें ट्रू आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम स्पेस पे अगेन कि the dash namespace include classes interface that define various collection of objects such as list, queue, hash table, arrays। यानी जितने भी हमारे प्रीडिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस है लाइक लिस्ट, क्यू, हैश टेबल, ये किस में डिफाइन है, सिस्टम डॉट कलेक्शन में डिफाइन है। ओके, देन the dash namespace include classes allow us to debug or application and step through our code। यानी एक एक स्टेप को डिबग करना हो या उस पे हमें एप्लीकेशन में देखना हो किस तरीके से वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड सारे हमारे क्लासेस। द डैश नेम स्पेस इंक्लूडेड क्लासेस दैट अलाउ अस टू डीबग आवर एप्लीकेशंस एंड टू स्टेप थ्रू आवर कोड। एक एक स्टेप देखे, वो सिर्फ सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक के थ्रू ही किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे नेम स्पेस में ये चीजें सारी इंक्लूड होती है। देन लास्ट क्वेश्चन कि the dash namespace included classes and interfaces that return information about types, method and fields। टाइप्स, मेथड और फील्ड के बारे में कौन सा नेम स्पेस बताता है, दैट इज योर सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन। हमारा मेन होता है सिस्टम। अगर आपको ध्यान होगा तो कंसोल डॉट रीड लाइन लिखो या कंसोल डॉट राइट लाइन लिखो, तो कंसोल इज अ प्री डिफाइंड क्लास, अगेन इट इज डिफाइंड इन सिस्टम नेम स्पेस। ठीक है, तो वैसे सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन में हमारे क्लासेस इंटरफेस दैट रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स, मेथड एंड फील्ड्स। कोई भी मेथड का टाइप क्या है, उसकी फील्ड्स क्या है, वो कौन रिटर्न करता है, सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन रिटर्न करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे .NET फ्रेमवर्क पे MCQ बन सकते हैं, जो ASP.NET के सेकेंड यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ ASP.NET में का पार्ट बन सकते हैं। तो आपको ये भी पढ़ने की जरूरत है। तो इतना तो मैंने पढ़ा दिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल के, पर इसके अलावा भी अगर आपको .NET फ्रेमवर्क के और क्वेश्चंस मिलते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेम स्पेस और ऑब्जेक्ट्स भी मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक पे कवर हो जाए। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ गई होगी। थैंक यू।